नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों सीटेट एसएसटी में एक ऐसा क्वेश्चन जो कि हर साल बच्चे गलत करके आते हैं और क्वेश्चन आपको इसी तरीके से मिलेगा कि यदि ग्रीनविच यामोक्त समय दोपहर के 12 बजे का है तो कहता है कि 45 अंश पूर्व देशांतर पर समय क्या होगा। इस तरीके से एक क्वेश्चन आपको सीटेट एसएसटी में आपको मिल जाता है और बहुत ही आसान इसका आंसर होता है। तो आज के सेशन में, आज की क्लास में हम आपको यही समझाने वाले और पढ़ाने वाले हैं और इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा और आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यानी दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप जो है बहुत ही कम समय में आप उत्तर इसका आसानी से दे पाएंगे। और अगर बात करें तो 7 जुलाई के पेपर में एसएसटी में आपको एक क्वेश्चन यहां से आपको 100% श्योर है कि एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा और सभी स्टूडेंट को अच्छे सही करके ही आना है। तो एक क्वेश्चन आप तुरंत आज की क्लास में अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी स्टूडेंट्स जो है इस क्लास को रोजाना की तरह इस बार भी लाइक कर दीजिएगा और हाँ, सभी स्टूडेंट जो है इस क्लास को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और चैनल पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, साथ में आप सभी को टेलीग्राम से जुड़ जाना। जो स्टूडेंट टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं इसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जरूर जुड़िएगा। और साथ में आप सभी को बताते चले कि हमने सीडीपी का और एसएसटी का प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमने बना दिया है, तो बिल्कुल जा करके जो भी क्लास है, जो भी चैप्टर का आपको देखना है, बिल्कुल एनसीईआरटी बताया जा रहा है और इसी में से क्वेश्चन आपको जुलाई के पेपर में भी दिखेगा। ठीक है, उससे बाहर आपको कुछ नहीं करना है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चों का इसमें डाउट ही रहता है कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, है ना। तो कुछ हम आपको पहले बेसिक पॉइंट क्लियर करेंगे, उसके बाद एक फार्मूला आपको बताएंगे जो आपको याद करना है, उसके बाद आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से आंसर आप दे पाएंगे। जैसे यहाँ पर कहा हुआ है कि देशांतर रेखाएं और समय क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं ताकि क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। कहता है कि ग्रीनविच जो कि आपका ब्रिटेन में है, ये मानक समय माना गया है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो कहता है ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। ग्रीनविच या ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर रेखा पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंची बिंदु पर होगा उस समय प्रधान यामोत्तर रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा, दोपहर होगा। ये सीटेट में क्वेश्चन, इस पॉइंट से क्वेश्चन आपके सीटेट में आ चुका है। ठीक है, तो इस चीज को, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जिस समय प्रमुख यामोत्तर रेखा पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंची बिंदु पर होगा उस समय उस स्थान पर क्या होगा, दोपहर होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, है ना। अब यहां आप देख सकते हैं, जैसा हमने आपको बता दिया है कि पूरे वर्ल्ड का एक आपका देशांतर के लिए प्रधान यामोत्तर रेखा माना गया है जो कि ग्रीनविच, जो कि ब्रिटेन में है। और ये आप वर्ल्ड का ये मैप देख रहे हैं और यहाँ पर है आपका भाई, ये देखिए जो लाइन ये खींचा गया है ये काल्पनिक, ठीक है, ये है आपका ग्रीनविच। यहाँ ग्रीनविच जो कि आपका ये बस इतना ही आपको ध्यान में रखनी है कि ग्रीनविच क्या, इसको प्रधान यामोत्तर रेखा माना गया है। ठीक है, और ध्यान सुनिए, तो क्वेश्चन में जब भी नाम लेगा आप सभी के लिए तो आपको ग्रीनविच भी आपको मिल जाएगा। तो अब ध्यान, बस दो ही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ग्रीनविच से आगे यानी कि आपके दाहिने तरफ यानी कि पूरब की दिशा में जो समय होगा वो ग्रीनविच से पहले होगा। यानी कि अगर मान लेते सपोज अगर ग्रीनविच के यहाँ आपका दोपहर के अगर 12 बज रहे हैं तो अगर इधर देखेंगे तो इधर 12 पहले का बज चुका रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, आपका लेट होगा। ये आपका क्या, ये आपका ये पूरब होगा, उससे ये आपका क्या होगा, पश्चिम होगा। ठीक है, ग्रीनविच से पश्चिम की ओर होगा और पश्चिम की तरफ जो समय होगा वो आपका क्या, लेट होगा। अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर कहीं पर भी अगर हम 1 घंटे अगर इधर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर करीबन मानकर चलिए कि अगर इसके पूरब दिशा में अगर यहाँ पर 1 बज रहा होगा, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर 1 बज रहा होगा तो ग्रीनविच से मान लेते हैं 1 घंटा पहले अगर पूरब की दिशा में किसी स्थान पर 1 बज रहा है तो यहाँ पर 12 बजेगा और यहाँ पर इसके पश्चिम दिशा में ग्रीनविच के आपके सुबह की 11 बज रहे होंगे। ठीक है, 1 घंटा का अंतराल रहेगा। बस इतना ही आपको पूरब और पश्चिम के चीज़ों को ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन आसानी से लगे। अभी और सभी डाउट आपका क्लियर होगा। ठीक है, और जो अभी आपको फार्मूला बताएंगे वो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन 100% श्योर है, गारंटी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आगे इसी में कहता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती, जैसा आप सभी को पता है। अतः ग्रीनविच के पूर्व में स्थित स्थान का समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो स्थान पश्चिम में है स्थित है उनका समय जो है ग्रीनविच से पीछे होता है। अभी हमने आपको बता दिया कि यह है आपका ग्रीनविच। ठीक है,
इसके पूरब में जो होगा वो पहले, यानी कि वो समय पहले बज जाएगा, जबकि ग्रीनविच से पश्चिम में जो होगा वो वहाँ पर समय क्या होगा, बाद में होगा, बाद में बजेगा। अभी जस्ट हमने आपको बताया कि अगर ग्रीनविच पर अगर यहाँ पर 12 बज रहेंगे तो इसके पहले यहाँ पर 12 ऑलरेडी पहले का बज चुका होगा, और इसके पश्चिम में भाई 12 नहीं बजा होगा, अभी बजने वाला होगा। ठीक है, बस इतने आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो आप ध्यान में रखिएगा, वो है आप सभी के लिए, ये गणना विधि कहता है कि देशांतर रेखाओं के माध्यम से समय के अंतर की गणना हम कैसे करेंगे, उसके बारे में हम आपको एक फार्मूला बता दूं, वो ध्यान में रखिएगा। कहता है यहाँ पर कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश घूम जाती है ना, अर्थात वह कहता है वह 1 घंटे में 15 अंश एवं 4 मिनट में 1 अंश घूमती है। अब ध्यान सुनिएगा कि मान लेते ये है आपका पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी चक्कर कैसे लगाती है, पृथ्वी आपकी पश्चिम से किधर के, पश्चिम से पूरब की तरफ चक्कर लगाती है, ऐसे लगाएगी चक्कर, है ना। अब मान लेते हैं 0 डिग्री पर रहा, अब ये पृथ्वी घूमना अपने धुरी पर चक्कर काटना शुरू किया, 30 अंश घुमा, 60, 90 और 120, और यहाँ पर जाते जाते ये देख सकते हैं, ये जब इसके सीधे में चला जाएगा तो टोटल 180 अंश घूम जाएगा। फिर आगे घूमना शुरू करेगा तो उसी तरीके से फिर यहाँ पर बढ़ता बढ़ता फिर ऐसे घूमते 180 अंश इधर से घूमा और 180 अंश इधर से भी घूमेगा, और टोटल आपका यहाँ पर पूरा जब एक चक्कर काट लेगा तो कितना घूम जाएगा, पृथ्वी आपका 360 अंश घूम जाएगा। और ये पूरे पृथ्वी को अपना एक चक्कर घूमने में उसको कितना समय लग रहा है, 24 घंटे का समय लग रहा है। सिंपल सा बात करना है, आपने प्राइमरी में पढ़ा होगा, ठीक है। अब एक का निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, सिंपल सा ध्यान सुनिएगा, कहता है कि 24 घंटे में पृथ्वी 360 अंश घूमती है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगा, तो 1 घंटे के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, 24 से 360 अंश में क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे 24 से, काटेंगे तो ये कितने अंश में कट जाएगा भाई, ये आपका काटेंगे तो 15 अंश में कट जाएगा। अर्थात कहता है कि 1 घंटे में जो है पृथ्वी 15 अंश घूम जाएगी। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर, थोड़ा सा समझिए आप सभी, अब ये कोण देख लीजिए आप लोग, 1 घंटे में ये देख सकते हैं, यहाँ पर मान लेते यहाँ पृथ्वी घूमना शुरू किया, 1 घंटा मान लेते, 1 घंटा में अगर ये यहाँ से चलकर पृथ्वी यहाँ तक पहुँची है, ठीक है, तो वो कितना अंश कोण बना रही है भाई, ये आपका कितना, ये मान लेते तो ये कितना बनाएगी, 15 अंश क्या कोण बनाएगी, ठीक है। अगर 2 घंटे में घूमेगी तो 30 डिग्री वो क्या करेगी, घूम जाएगी अपने अक्ष पर। बस ऐसे ही करना है। और ध्यान सुन, 1 घंटे में वो कितना घुमा, ये ध्यान में रखिएगा, 15 अंश घुमा, है ना। तो अब ध्यान सुन लीजिए आप सभी कि 15 अंश घुमा कितने में समय में भाई, आपके 1 घंटे में, ठीक। तो 1 घंटा बराबर कितने का होता है, 60 मिनट का होता है। तो 1 अंश घूमने में उसको कितना समय लगेगा, तो ध्यान सुनिएगा, 1 अंश घूमने में तो 15 से 160 में भाग दे देंगे तो 15 कम 15 चौका 60। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें यूँ यहाँ पर, तो आपको ये पता चल गया कि पृथ्वी जो है आपका, ठीक है, 15 अंश में, तो 1 अंश में कितना घुमा, 1 अंश में वो 4 मिनट। अब या इस तरीके से कान पकड़िए चाहे उस तरीके से पकड़िए, यानी कि ये पृथ्वी को 1 अंश घूमने में 4 मिनट का समय लगेगा, या 4 मिनट में पृथ्वी जो है 1 अंश अपने धुरी पर क्या करेगी, घूम जाएगी। अब जो आर्ट साइंस वाले स्टूडेंट होंगे उनको थोड़ा सा हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो, लेकिन आपके मन में सवाल तो ये उठ रहा है कि सर हमें याद क्या करना है, वो हमें बता दीजिए। आपको याद बस इतना ही करना है कि पृथ्वी जो है 4 मिनट में 1 अंश घूमती है, बस इतना ही याद रखना। ये आपको याद करने वाली बात है कि आपको याद करना क्या है कि पृथ्वी जो है अगर उसको हम 4 मिनट का समय दे देंगे तो ये मान लीजिए आप सभी, या याद कर लीजिए कि पृथ्वी जैसे 4 मिनट का समय लेकर घूमती है तो वह 1 अंश घूम जाएगी। 8 मिनट का लेगी समय तो 2 अंश घूम जाएगी। इसी तरीके से अगर 1 घंटा समय पृथ्वी ले लिया तो अपने धुरी पर 15 अंश घूम गई है। ये है आपका, बस इतना ही आपको याद कर लेना है, क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब एक पॉइंट याद रखिएगा, कहता है कि इस प्रकार जब ग्रीनविच देशांतर रेखा पर स्थित किसी स्थान पर 12 बजते हैं दोपहर के, तब कहता है ग्रीनविच से 15 अंश पूर्व में जो समय बचेगा, तो हमने क्या किया, अब इस तरीके से जब 15 अंश मिल जाए तो उसको समय में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 से अंश को आपको डरना नहीं है, अंश है उसमें 4 से गुणा करिएगा तो 15 चौका 60, ये आपका मिनट आ गया, 60 मिनट अर्थात 1 घंटा हो गया। अब बस इतना ही आपको करना है। तो 60 मिनट अर्थात ग्रीनविच से आगे
जो होगा वो अर्थात वहाँ दोपहर के 1 बजे होंगे। हमने आपको बता दें ये ग्रीनविच है भाई, आपके दाहिने तरफ यहाँ पर समय आप पेपर में सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं, आपके दाहिने तरफ जो समय होगा वो पहले बज चुका रहेगा और आपके जो बाएं तरफ रहेगा यानी कि पश्चिम दिशा में जो रहेगा वहाँ पर वह समय बजने वाला रहेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर कहा है कि मान लेते हैं कि ग्रीनविच किसी स्थान में ग्रीनविच में आपके दोपहर का अगर यहाँ पर 12 यहाँ पर ग्रीनविच यहाँ पर दोपहर की कितना बज रहा है, मान लेते हैं 12 बज रहा है, तो 15 अंश पहले पूर्व में, ठीक है, तो 15 से मान लेते पूर्व में कहीं इधर ही जगह होगा, तो यहाँ पर आपके सुबह के कितने यहाँ पर दोपहर कितने बज रहे होंगे, 1 बज रहे होंगे, यानी 1 घंटा ग्रीनविच से यह पहले बज चुका रहेगा। और यही 15 अंश अगर पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर आपके 12 से 1 घंटा आप घटा देंगे तो यहाँ पर सुबह के 11 बज रहे होंगे। बस यही करना है आपको, पूरा पश्चिम आपको क्लियर होना चाहिए। या फिर आप ध्यान सुनिए, ग्रीनविच अगर बोल दे तो आपके पूरब यानी आपके दाहिने तरफ पहले समय बच जाएगा और आपके बाएं तरफ जो होगा बाद में समय बजेगा। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना, पूरा पश्चिम का क्वेश्चन आपसे बनेगा। चलिए, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है और क्वेश्चन आप सभी से लगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को कहीं पर डाउट होती बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ध्यान समझिएगा, पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन कहता है कि यदि ग्रीनविच यामोक्त समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 अंश पूर्व दिशांतर पर समय क्या होगा। हमने आपको क्या बताया कि पूर्व पश्चिम को आपको ध्यान में रखना है। आप ध्यान सुनिएगा, जब पूर्व की बात करता है तो वहां पर समय पहले बच चुका रहेगा, ठीक है। अगर पश्चिम का बात करेगा तो यह मान के चलिएगा कि अगर ये 12 बज गया है किस पर, ग्रीनविच पर, अगर पूर्व की बात करेगा तो यहाँ पर समय पहले इससे ज़्यादा बजेगा, ठीक है। अगर पश्चिम का बात करेगा तो ये तो 12 बज गया, जब भी बजेगा इससे कम ही बजेगा। अब पूर्व की बात किया यानी कि 12 के बाद कहीं समय कोई होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको मिल जाता है, 3 बजे अपराह्न, 9 बजे पूर्वाह्न, 10 बजे पूर्वाह्न, 2 बजे अपराह्न। तो हमने आपको ये बताया कि हमने आपको यही तो बताया था कि एक अंश घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है। तो जहां पर भी आपको अंश दिख जाए उसमें 4 से आपको गुणा आंख मूंद करके कर देनी है। तो यहाँ पर 45 अंश के लिए बोला हुआ है, तो आपको हमें करना क्या, 45 में हमें 4 से गुणा करा देनी है। तो कितना समय आ जाएगा, 5 चौक का 20, 4 चौक का 16, 2 18, ठीक है। अब ये जो आएगा 4 से इसमें गुणा कराएंगे, ये जितना भी समय आ जाएगा कितना आएगा, ये जो आएगा आपका मिनट में आएगा। ध्यान सुनिएगा, अंश में जब हम मिनट से गुणा करेंगे जो भी समय आएगा, जो भी क्वांटिटी आएगी, जो भी संख्या आएगी वो किस में होगा, आपका मिनट में होगा। अब देखिए ये आ गया आपका 180 मिनट, तो आपको पता है कि 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं। तो इसमें क्या करेंगे भाई, 180 में आप 60 से भाग दे दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते, 0 0 से कैंसिल हो गया, 6 से भाग 36 18, यानी कि इसमें 60 मिनट से अगर भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 घंटा आ जाएगा। और ये 3 घंटा जब आ गया है, आपको कुछ नहीं करना है। पूर्व में बोलेगा तो समय पहले ये इससे पहले ही बजेगा, तो क्या करना है, इसी 12 में ये 3 घंटा आपको जोड़ देनी है। अगर ये पश्चिम कहता तो इसी 12 में से 3 घंटा आपको घटा देनी है, क्योंकि यहाँ पर लेट बजेगा और पूरब में ग्रीनविच से पहले ऑलरेडी समय बज चुका रहेगा, ठीक है। तो 12 बजे, तो 12 में आपको 3 जोड़ देनी, तो 12 3 कितना हो गया आपका, 15 हो गया। अर्थात अगर हम बात करें 15, यानी कि अगर बात करें तो ये आपका कितना बजेगा, 3 बजेगा, है ना, क्योंकि 12 फिर 1 2 3 बज रहे होंगे। कौन सा आपका 3 कौन सा बज रहेगा, कौन सा बजेगा आपका, अपराह्न का बजेगा, यानी कि जो दोपहर के बाद वाला समय होगा वो वाला बजेगा। तो आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा, 3 बजे अपराह्न होगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन, अभी हम धीरे धीरे आपको सॉल्व कराएंगे, चीज़ें समझ में आएंगी। बस आपको एक सूत्र वही जो बताएं वही आपको याद करना है, क्वेश्चन आपसे बनेगा। और सभी क्वेश्चन ये जो हमने लिया हुआ सभी क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में पूछे गए। ये आपके 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसी सत्र में, यानी जुलाई में जो एग्जाम 2023 में हुआ था उसी में पूछा गया था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, कहता है कि जब ग्रीनविच पर या ग्रीनिच पर 11 पूर्वाह्न बजे होंगे तब 9 पूर्वाह्न किस देशांतर पर बजे होंगे। बस इतना ही आपको यहाँ पर करना। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही है। अब दोस्तों ध्यान समझिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने आपको एक मैप दिखाया था, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस वाले मैप को, है ना, ये वाला मैप हमने आपको दिखाया था। बस इसी मैप को ध्यान में रखिएगा, एक ग्रीनविच की बात किया हुआ है, वही बात है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमें मैप ले लेना चाहिए था, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, ये मैप ये ग्रीनविच है, ठीक है। और कहता है इस ग्रीनविच में कितना बजा हुआ है भाई,
आपका ग्रीनविच में बचा जो समय है वो आपका 11 पूर्वाह्न बजा हुआ है, सुबह के 11 बजे हैं। तब कहता है कि 9 पूर्वाह्न किस देशांतर में बजे होंगे। हमने एक बात आपको समझा दिया था कि ग्रीनविच से, ध्यान सुनिएगा, हमने आपको एक ही बात समझाया था कि मान लेते यहाँ पर बोला है कि ना 11 पूर्वाह्न बज रहे हैं, ठीक है, ग्रीनविच पर, ठीक है। तो हमने आपको यही बताया था ग्रीनविच के जो पूरब में होगा वहाँ पर समय पहले बज चुका रहेगा, और ग्रीनविच जब पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे वहाँ पर समय, वो वाला समय बजने वाला होगा, यानी कि लेट बजेगा, वहाँ पर टाइम लेट होगा, यानी सुबह लेट होगा तो शाम भी लेट होगी। अब ग्रीनविच से पूरब में जो समय होगा वो आपका क्या होगा, ग्रीनविच से पहले बज जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर मान लेते हैं किसी स्थान पर अगर सुबह के 7 बज रहे होंगे तो इधर मान के चलिए जितने अंश कोण पर मान लेते हैं, अगर 15 अंश कोण पर मान लेते हैं यहाँ पर अगर सुबह के 7 बज रहे होंगे तो यहाँ पर आपका ग्रीनविच में कितना बजेगा, आपका 6 बज रहा होगा, 1 घंटा लेट चलेगा, है ना। तो बस इतना ही ध्यान रखें। अब ये कह दिया है कि ग्रीनविच में सुबह की 11 बजे है, तो कहता है कि 9 पूर्वाह्न पर ये किस दिशांतर में होगा, यही तो पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए आप सभी, कहता है कि 9 पूर्वाह्न किस देशांतर में बजे होंगे। तो सिंपल सा बात है, पहले तो आपको पता हो गया है कि जब लेट बजे, इससे जब लेट होगा तो समय किस दिशा में होगी, आपके पश्चिम में होगी, ठीक है। जब इस ग्रीनविच अगर सुबह के 11 बज रहे होंगे, अगर 9 बजे की बात कर रहा है, इसके लेट समय की अगर बात कर रहा है तो ये पश्चिम में होगा। एक तो आपका यहाँ से क्लियर हो गया कि पश्चिम दिशा में ही ये टाइम होगा। तो 2 ऑप्शन आप यहाँ मिला सकते हैं, 2 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। एक है 20 देशांतर पूर्व में तो होगा नहीं, और ये भी आपका पूर्व में नहीं होगा, 2 ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाता है। 2 बचता है आपका पश्चिम और पश्चिम। अब सॉल्व करने का समय है, तो ध्यान सुनिएगा, देखिएगा ये 11 बजा, ये 9 बज रहा है, दोनों के बीच का समय कितना है आपका, 2 घंटे का अंतराल है, ठीक है। देख सकते हैं 2 घंटे का अंतराल है, 2 घंटे का अंतराल है। तो 2 घंटा में कितना होता है भाई आपका 60 गुणे 2, यानी कि 120 मिनट होगा, ठीक है, 120 मिनट होगा। हमने आपको बताया कि पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट में, ठीक है, 4 मिनट में वो कितना घूमता है, 1 डिग्री घूमता है। तो आपको सिंपल से करना क्या, इस 4 से इस 120 में आप भाग दे दीजिए, काटिए कितने बार में कट रहा है, 3 चौके 12, हाँ 4 तिहाई 12, ठीक है, और ये 0 30, यानी दोस्तों 30 अंश कितना होगा, देशांतर, ठीक है, 30 अंश देशांतर पश्चिम में होगा। किस में होगा, पश्चिम, क्योंकि ये उसके इस ग्रीनविच के बाद का समय बज रहा है तो पश्चिम होगा, दिशा हमने पहले कंप्लीट कर दिया था। 30 अंश आप ऑप्शन मिला लीजिए, आपका ये वाला चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 30 देशांतर पश्चिम, ये इसका राइट आंसर होगा। ये आपके भी 2023 के ही पेपर क्वेश्चन शीटेड में आया हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन हमने और भी सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, कहता है कि यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय दोपहर क्या होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हम आपको एक नोट पॉइंट याद रखिएगा कि जो लंदन का समय या ग्रीनविच से जो समय है, लंदन का अगर नाम पूछ दो और पूछे कि भारत में वो कितना बज रहा होगा, तो लंदन के समय से जो भारत का समय होता है, भारत का जो टाइम है, लंदन के समय से 5.5 घंटा, ध्यान सुनिएगा, 5.5 घंटा क्या है, आगे है, क्या है, आगे। ये याद रखिएगा गया, ठीक है। ये डायरेक्ट आप आंसर आपको टिक करना है ना, इसमें आपको पीएचडी नहीं करना, चाहें तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए ग्रीनविच से या लंदन के समय से जो भारत का समय होता है उसे 5.5 घंटा हम लोग बेसी में, यानी कि अगर हम बात करें कि अगर लंदन में सुबह के 10 बज रहे होंगे तो इसमें 5.5 घंटा आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, 5.5 घंटा ऐड कर दीजिए, तो 10 2 12 3 कितना होगा, 10 2 12, ऐसा अगर बात करें तो 10 5 15, 15.5 बजे होंगे, ठीक है। तो 15.5 बजे होंगे, तो 15.5 को 12 घंटे वाले में अगर निकालेंगे तो 3.5 बजे होंगे, ठीक है, 3.5 बजे होंगे ये आपके, ठीक है। तो 3.5 बजे होंगे यहाँ पर ये शाम वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 3.5 बजे। इसमें आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आंसर आप मार देंगे। 5.5 घंटा आपको जोड़ देना लंदन से, अगर भारत का समय पूछे तो। यहाँ पर कोई भी टाइम दे सकता है, ऐसा नहीं कि 10 बजे, यहाँ भी 11 12 1 2 कुछ भी देगा, उसमें 5.5 घंटा आपको जोड़ देना, वो भारत का समय निकल जाएगा। अगर भारत का समय दिया हुआ है, ठीक है, भारत का अगर समय दिया हुआ है, अगर लंदन का पूछता है तो इतना घंटा क्या घटा देंगे, बस इतना ही आपको कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि 2 शहर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ध्यान समझिएगा।
कहता है कि दो शहर यन और यम ग्रीनविच के क्रमशः 15 अंश पूर्व तथा 15 अंश पश्चिम स्थित इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा। अभी जस्ट यही तो चिल्ला चिल्ला कर आपको समझा रहे थे, ठीक है। 15 अंश की बात ये है आपका ग्रीनविच, इससे बोलता है 15 अंश पूर्व, ठीक है। तो पूर्व इधर होगा आपके दाहिने तरफ, तो मान लेते 15 अंश पूर्व यहाँ पर है, ठीक। और यहाँ मान लेते यहाँ पर है आपका इस पॉइंट पर 15 अंश आपका क्या है पश्चिम। तो ध्यान सुनिएगा, सिंपल से बात, 15 अंश की बात किया हुआ तो 15 अंश में आपको 4 से गुणा कर दें तो 15 चौका 60 ये मिनट आ गया, अर्थात 1 घंटा हो गया। यानी कि यहाँ से ग्रीनविच से यहाँ पर कितना का आ गया आपका, आगे कितना 1 घंटा, उतना ही आपका इसके जस्ट पश्चिम में 15 अंश इधर भी होगा, 1 घंटा इधर के लिए भी निकालेंगे तो 15 गुणे 4 यहीं करें तो 1 घंटा यहाँ के लिए भी आ जाएगा, ठीक, 1 घंटा। अब दोनों का अंतर पूछा तो 1 घंटा यहाँ का 1 घंटा यहाँ का, दोनों का जोड़ दीजिए तो 1 + 1 2 घंटा, यानी कि इन दोनों के बीच की जो समय में अंतर आएगा वो कितने का आएगा, 2 घंटा का अंतर आएगा। क्योंकि ग्रीनविच का बोला, ग्रीनविच से पश्चिम 15 अंश और 15 अंश आपके पूर्व, दोनों के बीच के समय का अंतर कितना होगा, तो 1 घंटा इधर का 1 घंटा इधर का जोड़ेंगे 2 घंटा, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा 2 घंटा, ठीक है। ये आप सभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है। बाकी आप सभी के पास सीटेट का जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो उसमें खोज कर क्वेश्चन को आपको लगाना है। अगर कई बार भी आपको समझ में नहीं आता है, डाउट क्लियर हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि ग्रीनविच में जब दोपहर के, ध्यान नाम किसा लिया हो ग्रीनविच का, तो कहता है जब ग्रीनविच में जब दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच के 15 अंश पश्चिम में क्या समय होगा। अब देखिएगा यहाँ पश्चिम, हमने कहा कि पश्चिम पूर्व को ध्यान में रखिएगा। पूर्व का मतलब है कि पहले उसमें समय बजेगा, तो अब पश्चिम यहाँ पर आ गया तो आप क्या करेंगे, आपको ये पता चल गया कि पश्चिम आ गया है, यानी अगर यहाँ पर 12 बज गया है ग्रीनविच पर, तो यहाँ पर अभी पश्चिम की अगर बात किया तो यहाँ पर बजने वाला होगा, यानी जो भी समय बजेगा इसके मतलब पीछे ही रहेगा। यानी कि आपका हो सकता है कि 10 बजे 11 बजे, जो भी निकालेंगे कैलकुलेशन से नहीं निकालेंगे, यानी कि जब भी समय होगा इसके इधर ही का होगा। अगर ये 12 बजा है तो सुबह का ही में समय होगा, जो भी होगा, ठीक है। तो आपको हमने एक ही फार्मूला बताया, जो भी अंश ये दिया हुआ है इसमें क्या करेंगे, 25 में जो है 25 हम क्या करेंगे, 25 हम 4 से गुणा कर देंगे तो 25 चौका 100, ये जो जितना आएगा ये संख्या, ये आपका कितना आएगा मिनट, इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, यानी 1 घंटा आपका होगा और 40 मिनट होगा, ठीक है। 1 घंटा 40 मिनट होगा। तो 12 बजा हुआ है, पश्चिम की बात किया है तो ये अभी बजने वाला होगा, पश्चिम में क्या होगा, बजने वाला होगा। तो 12 में से इतना समय हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि अगर 12 में से 1 घंटा 40 मिनट आप घटाएंगे, ठीक है, कितना, 1 घंटा आपको 40 मिनट घटा देनी है ना। तो 12 में से 1 घंटा घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 11, कितना बचेगा, 11। लेकिन 11 और इसमें से आपको 11 में से आपको कितना घटानी है, 40 मिनट घटानी है, तो 1 घंटा और उसमें से निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 10। और ये जो आपने 1 घंटा निकाला हुआ 11 में से, तो 60 मिनट में से आपको 40 मिनट घटा देनी है, तो कितना बचेगा, 20 मिनट, ठीक है। तो यानी कि आपके सुबह के 10:20 होंगे, ठीक है। तो 10:20 आप देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर 10:20, आपका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि 10:20 पूर्वाह्न होगा, ठीक है। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। और ध्यान देने वाली बात यह कि ऐसे क्वेश्चन में आपको पश्चिम पूर्व वाला समय ध्यान में रखिएगा कि पश्चिम में ग्रीनविच से बाद का समय बजेगा और पूर्व की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, वो बज चुका होगा। तो जब पूर्व में बात करेंगे इसी समय को हम जोड़ देंगे, पूर्व में ध्यान सुनिएगा, पूर्व में समय को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और पश्चिम में उस समय को ग्रीनविच के समय से क्या करेंगे, घटा देंगे। सिंपल सी बात है, ये पश्चिम के लिए बोला हुआ था। अगर देख सकते हैं, अगर यही पूर्व की अगर मान लेते क्वेश्चन बना लेते हम लोग, अगर यही पूर्व के लिए अगर बोल देते 25 अंश पूर्व में क्या समय होगा, तो पूर्व के लिए तो वही काम है, यानी कि उस फार्मूला वही है, 25 × 4 करेंगे यानी कि 100 मिनट आ जाएगा, यानी कि आपका 1 घंटा 40 मिनट आ गया है ना, यही आ जाएगा। लेकिन अब क्या करें, इसमें 12 में जोड़ देंगे, ठीक है। तो 12 में जब जोड़ेंगे तो 12 में 1 घंटा जोड़ेंगे, 12 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका 13, यानी 1 बज जाएगा, 1:40 आपका क्या हो जाएगा, अपराह्न हो जाएगा, 1:40 अपराह्न, यानी पूर्व के लिए बात करेगा तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपका पश्चिम पूछा हुआ तो इसलिए चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पूर्व और पश्चिम में आप ध्यान में रखिएगा
कि पूर्व में पहले समय बज चुका रहेगा, इसलिए अगर ग्रीनविच से अगर बात करेगा तो उसमें उसी समय को जो भी निकालेंगे वो जोड़ देंगे। पश्चिम में अगर पूछेगा तो ग्रीनविच का जो भी समय रहेगा उसमें से उसको हम घटा देंगे। और अगर आपको और सिंपल समझना है, दाएं की तरफ समय पहले बज चुका रहेगा और बाएं की तरफ बजने वाला होगा। बस इतना ही आपको करना है। बाकी क्वेश्चन आपके सीटेट में एक क्वेश्चन आपको जुलाई में मिलेगा, आप सही करके आएंगे। फिर भी आपको करना क्या है, ये टॉपिक क्लियर हो गया है। आपको सीटेट में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें आप क्वेश्चन खोजिए और ढूंढ करके लगाइए। क्वेश्चन आपसे 100% श्योर है कि बनेगा। अगर नहीं बनता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा कहाँ पर आपसे एरर आ रही है, हम फिर से आप सभी को समझा देंगे। ठीक है, तो चलते चलते इस क्लास को एक बार फिर से आप सभी लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो इस क्लास को अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास हम पढ़ाएं आप सभी को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में आप सभी को टेलीग्राम से भी जुड़ जानी है, ताकि जितने भी क्लास चलता है या जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहता है वो हम टेलीग्राम पर शेयर करते रहते हैं। तो ज़रूर टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, या फिर एक्सीलेंट एग्जाम सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो भी चैनल से जुड़ पाएंगे। ठीक है, और प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमने बना दिया है, अलग अलग बना दिया है, ताकि जो भी आपका डाउट जिस सब्जेक्ट में वो आप आसानी से कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।